गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज मैं स्टैंडर्ड 4th में सब्जेक्ट हिंदी के अंदर पुनरावर्तन चैप्टर 9 to 14 जो है वह मैं आज आपको रिवीजन कराऊंगी। यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 कोयल। चैप्टर नंबर 9 कोयल। कोयल काले रंग की होती है। कोयल कैसे रंग की होती है? तो कोयल काले रंग की होती है। यह रंग और आकार में कौवे से मिलती जुलती है। कोयल जो है वह रंग और आकार में किससे मिलती जुलती है? तो वह कौवे से मिलती जुलती है। कोयल पेड़ पर पत्तों में छिपकर बैठती है। कोयल पेड़ पर पत्तों में छिपकर बैठती है। आम का पेड़ उसे बहुत प्रिय होता है। आम का पेड़ उसे बहुत प्रिय होता है। कोयल मौज में आकर कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है कि कोयल जब मौज में आती है तब कुहू कुहू की आवाज़ लगाती है। उसकी बोली मीठी और सुरीली होती है। उसकी बोली कैसी होती है? तो उसकी बोली मीठी और सुरीली होती है। वसंत ऋतु में कोयल जी भरकर कूकती है। वसंत ऋतु में कोयल जो है वह जी भरकर कूकती है। वर्षा ऋतु में भी हम उसकी कूक सुन सकते हैं कि वर्षा ऋतु में भी कोयल की कूक जो है वह हम सुन सकते हैं। कोयल को पिक और कोकिला भी कहते हैं। कोयल को पिक और कोकिला भी कह सकते हैं। तो इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, फिर खाली जगह दी है, शब्दार्थ दिए गए हैं, तो वह भी आपको लर्न करना है। तो यह पूरा चैप्टर जो है वह आपको लर्न करना है। इसमें से कोई भी प्रश्न, कोई भी खाली जगह, कोई भी सही गलत जो है, कोई भी शब्द वह एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो यह पूरा चैप्टर आपको रीड करना है। इसके कुछ MCQs हैं, उसे हम देख लेते हैं। कोयल किस रंग की होती है? कोयल किस रंग की होती है? काले, पीले या हरे? तो कोयल काले रंग की होती है। कोयल रंग और आकार में किससे मिलती जुलती है? कोयल रंग और आकार में किससे मिलती जुलती है? तोते, मोर या कौवे? तो क्या आंसर आएगा? कौवे। फिर नेक्स्ट, कोयल कहाँ छिपकर बैठती है? कोयल कहाँ छिपकर बैठती है? घोंसले में, पत्तों में या बिल में? तो पत्तों में छिपकर बैठती है। फिर कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है? कौन सा पेड़ कोयल को बहुत प्रिय है? नीम का, बबूल का या आम का? तो आम का पेड़ जो है वह कोयल को बहुत प्रिय होता है। कोयल मौज में आकर कैसी आवाज़ करती है? कोयल मौज में आकर कैसी आवाज़ करती है? कुहू कुहू की, पीहू पीहू की या काऊ काऊ की? तो कोयल मौज में आकर कुहू कुहू की आवाज़ करती है। कोयल की बोली कैसी होती है? कोयल की बोली कैसी होती है? सुंदर, सुरीली या कर्कश? तो कोयल की बोली जो है वह सुरीली होती है। किस ऋतु में कोयल जी भरकर कूकती है? किस ऋतु में कोयल जी भरकर कूकती है? ग्रीष्म, वसंत और पतझड़? तो वसंत ऋतु में कोयल जी भरकर कूकती है। वसंत ऋतु के अलावा किस ऋतु में कोयल की कूक सुन सकते हैं? वसंत ऋतु के अलावा किस ऋतु में कोयल की आवाज़ सुन सकते हैं?
वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु या शरद ऋतु। तो वर्षा ऋतु में हम कोयल की कूक भी सुन सकते हैं। इनमें से कौन सा नाम कोयल के लिए नहीं है? इनमें से कौन सा नाम कोयल के लिए नहीं है? ए पीक, कूक या कोकिला। तो पीक और कोकिला तो है, लेकिन कूक नहीं है। कूक यानी कि कोयल की बोली, ऐसा अर्थ उसका होता है। अब हम चैप्टर नंबर 10 में हूँ, चैप्टर नंबर 10 में हूँ, उसे हम समझते हैं। मैं सिंह हूँ। यह कौन है? तो यह सिंह है। उसको हम दूसरे शब्दों में शेर भी कहते हैं। लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं। लोग मुझे जंगल का राजा कहते हैं। मुझे देखकर सब डरते हैं। मुझे देखकर सब डरते हैं। फिर यह कौन है? तो यह बाघ है। तो मैं बाघ हूँ। मेरे शरीर पर धारीदार पट्टे हैं। मैं जंगल में रहता हूँ। मैं भारत का राष्ट्रीय पशु हूँ। फिर आगे, मैं हाथी हूँ। लोग मुझे गज भी कहते हैं। हाथी का समानार्थी शब्द क्या होता है? गज। मैं जंगल में रहता हूँ। मेरी सूंड लंबी है। यह कौन है? तो यह हाथी है। तो हाथी को हम दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं? गज कहते हैं। हाथी कहाँ रहता है? हाथी जंगल में रहता है। हाथी की सूंड कैसी है? हाथी की सूंड लंबी है। यह कौन है? यह भालू है। इसे हम रींछ भी कहते हैं। मदारी डमरू बजाता है तब मैं नाच दिखाता हूँ। कि रींछ क्या कहता है? कि मदारी जब डमरू बजाता है तब मैं नाच दिखाता हूँ। इसके कुछ MCQs हैं, उसे हम देखते हैं। जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा कौन है? ए सिंह, बी बाघ और सी हाथी। तो जंगल का राजा कौन है? ए सिंह। हमारा राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय प्राणी कौन सा है? तो सिंह, भालू या बाघ। तो हमारा राष्ट्रीय प्राणी बाघ है। गज शब्द का अर्थ बताइए। गज शब्द का अर्थ बताइए। गर्जना, गिरना या हाथी। तो गज शब्द का अर्थ है हाथी। डमरू बजते ही कौन नाचने लगता है? डमरू बजते ही कौन नाचने लगता है? तो डमरू बजते ही भालू, लोमड़ी या कुत्ता नाचने लगता है। तो डमरू बजते ही भालू जो है वह नाचने लगता है। इनमें से कौन जंगली पशु नहीं है? इनमें से कौन जंगली पशु नहीं है? तो भेड़, भालू या भेड़िया। भेड़, भालू या भेड़िया। तो इनमें से भेड़ जो है वह जंगली पशु नहीं है। आगे चैप्टर नंबर 11 तिरंगा झंडा। चैप्टर नंबर 11 तिरंगा झंडा। यह किसका चित्र है? आप देख सकते हैं। तो यह हमारा तिरंगा झंडा है। यह किसका चित्र है? यह तिरंगे झंडे का चित्र है। यह स्वतंत्र यानी कि आज़ाद भारत का झंडा है। यह हमारे भारत देश का झंडा है। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है। यह हमारा राष्ट्र ध्वज है।
इसमें 3 रंग है, इसमें 3 रंग है, 1, 2 और 3। सबसे ऊपर यानी कि ये वाला रंग है वह कौन सा है? तो केसरी है। बीच में सफ़ेद रंग है, बीच में सफ़ेद रंग है। और तीसरा रंग जो है वह कौन सा है? तीसरा रंग जो है वह कौन सा है? तो हमारा तीसरा रंग जो है वह हरा है। यहाँ पर बीच में यानी कि तीनों रंगों के कारण ही इसे तिरंगा कहते हैं। सफ़ेद रंग के पट्टे में नीले रंग का चक्र है, यहाँ पर नीले रंग का चक्र है। इसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अशोक चक्र कहते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम तिरंगा झंडा फहराते हैं। तिरंगा हमारे देश की शान है, हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए। अब इसके MCQ है वह हम देखते हैं। हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं? हमारे राष्ट्रध्वज में कितने रंग हैं? तो हमारे राष्ट्रध्वज में 3 रंग है। फिर हमारे राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? हमारे राष्ट्रध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरी, हरा या सफ़ेद? तो सबसे ऊपर केसरी रंग है। हमारे राष्ट्रध्वज में बीच में कौन सा रंग है? हमारे राष्ट्रध्वज में बीच में कौन सा रंग है? हरा, केसरी या सफ़ेद? तो सफ़ेद। हमारे राष्ट्रध्वज में सबसे नीचे कौन सा रंग है? हमारे राष्ट्रध्वज में सबसे नीचे कौन सा रंग है? तो सफ़ेद, हरा या केसरी? तो बी हरा। सफ़ेद रंग के बीच में क्या है? सफ़ेद रंग के बीच में क्या है? ए अशोक चक्र, बी सुदर्शन चक्र या सी परमवीर चक्र? तो ए अशोक चक्र। आगे, अशोक चक्र किस रंग का है? अशोक चक्र किस रंग का है? ए हरे, बी केसरी, सी नीले? तो अशोक चक्र नीले रंग का है, अशोक चक्र नीले रंग का है। हमारे राष्ट्रध्वज को दूसरे किस नाम से पहचाना जाता है? हमारे राष्ट्रध्वज को दूसरे किस नाम से पहचाना जाता है? तो ए झंडा, बी तिरंगा और सी ध्वजा? तो बी तिरंगा। तिरंगा हम कब फहराते हैं? तिरंगा हम कब फहराते हैं? तो 15 अगस्त, 15 जनवरी या 26 अगस्त? तो तिरंगा हम 15 अगस्त को फहराते हैं। तिरंगा हमारे देश का क्या है? तिरंगा हमारे देश का क्या है? तो पहचान, चिन्ह या शान? तो तिरंगा हमारे देश की शान है। तिरंगा हमारे देश की शान है। आगे चैप्टर नंबर 12, चैप्टर 9, 10 और 11 हमने देखा। अब चैप्टर नंबर 12 को हम समझते हैं। यहाँ पर अब हम चैप्टर नंबर 12 जो है भेड़िए की सुंदरता, इसे हम समझेंगे। तो एक भेड़िया था। यह कौन है? तो यह भेड़िया है। वह अपने आप को बहुत सुंदर समझता था।
कि वह अपने आप को कैसा समझता था, कि वह अपने आप को बहुत ही सुंदर समझता था। एक दिन जंगल में उसे एक आईना मिल गया। एक दिन जंगल में उसे आईना मिल गया। भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। बाप रे, इतनी डरावनी। तो आप इस चित्र के अंदर देख सकते हैं कि यह भेड़िया जो है तो उसने आईने में अपनी सूरत देख ली और वह क्या कहता है, बाप रे, इतनी डरावनी। भेड़िया अपनी ही सूरत से डर गया। भेड़िया अपनी ही सूरत से डर गया। आईना वही छोड़कर वह भाग गया। आईना छोड़कर वह वहीं भाग गया। इसके एमसीक्यू है, भेड़िया अपने को कैसा समझता था। भेड़िया अपने को कैसा समझता था, तो मूर्ख, कमजोर या सुंदर। तो भेड़िया अपने को सुंदर समझता था। भेड़िए ने आईने में क्या देखा। भेड़िए ने आईने में क्या देखा, अपनी सूरत, डर या जंगल। तो भेड़िए ने आईने में अपनी सूरत देखी। भेड़िए को जंगल में क्या मिला। भेड़िए को जंगल में क्या मिला, आईना, मित्र और दुश्मन। आईना, मित्र और दुश्मन। तो भेड़िए को जंगल में आईना मिला। भेड़िया किससे डर गया। भेड़िया किससे डर गया, बाघ से, हाथी से या अपनी सूरत से। तो भेड़िया जो है वह अपनी सूरत से डर गया। भेड़िया क्यों भाग गया। भेड़िया क्यों भाग गया, अपनी सूरत से डरकर, आईने से डरकर या बाघ से डरकर। तो अपनी सूरत से डरकर वह वहाँ से भाग गया। आईना शब्द का अंग्रेजी अर्थ बताओ। आईना शब्द का अंग्रेजी अर्थ बताओ। फेस, वुल्फ या मिरर। तो आईना शब्द का अंग्रेजी अर्थ है मिरर। आईना शब्द का अंग्रेजी अर्थ है मिरर। आगे चैप्टर नंबर 13 गौरी। चैप्टर नंबर 13 गौरी। यह हमारी गाय है, हम इसे गौरी कहते हैं। यह हमारी गाय है, हम इसे गौरी कहते हैं। गौरी बहुत सीधी गाय है। गौरी बहुत सीधी गाय है। वह दुधारू है। वह दुधारू है। वह रोज 6-7 लीटर दूध देती है। वह रोज 6-7 लीटर दूध देती है। गौरी को एक बछड़ा है। गौरी को एक बछड़ा है। उसका नाम लालू है। उसका नाम लालू है। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। हम उसे बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर गौरी के बारे में यहाँ पे बताया है, यानी कि गाय के बारे में, कि गौरी जो है यानी कि गौरी गाय जो है वो बहुत ही सीधी गाय है। वह दुधारू है। वह हर रोज़ कितना दूध देती है, तो वह हर रोज़ 6-7 लीटर दूध देती है। उसे एक बछड़ा भी है। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम लालू है। उसे लोग बहुत प्यार करते हैं। अब इसके कुछ MCQ है, उसे हम देखते हैं। गाय का क्या नाम है। गाय का क्या नाम है, गौरी, दुलारी या मौरी। तो गाय का नाम गौरी है। गाय कैसी है। गाय कैसी है, तो बड़ी, छोटी या दुधारू। तो गाय जो है वह दुधारू है। गाय रोज कितना दूध देती है, 3-4 लीटर, 8-9 लीटर या 6-7 लीटर। तो
गाय रोज 6 से 7 लीटर दूध देती है। लालू किसका नाम है? लालू किसका नाम है? गाय का, बछड़े का या लोमड़ी का? तो लालू जो है वह बछड़े का नाम है। गाय को सभी लोग क्या कहते हैं? गाय को सभी लोग क्या कहते हैं? बहुत प्यार। गाय को सभी लोग क्या करते हैं? गाय को सभी लोग क्या करते हैं? तो बहुत प्यार, मारते या खाना देते थे। तो गाय को सभी लोग बहुत प्यार करते हैं। गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा, छोटू या लालू? गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बछड़ा, छोटू या लालू? तो गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं। गाय कैसा पशु है? गाय कैसा पशु है? जंगली, हिंसक या पालतू? तो गाय जो है वह पालतू पशु है। दुधारू शब्द का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है? दुधारू शब्द का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है? अवर, काल्फ और मिल्क। तो क्या आंसर आएगा? मिल्क। अब चैप्टर नंबर 14 मैं मक्खी हूँ। मैं मक्खी हूँ। इस चित्र को आप देख सकते हैं। यह कौन है? तो यह मक्खी है। तो मक्खी जो है वह क्या कहती है देखते हैं। मैं मक्खी हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। मैं मक्खी हूँ, मुझे कौन नहीं जानता। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी न हो। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मेरी हाजिरी न हो। हाँ, सफाई से मैं दूर भागती हूँ। मक्खी क्या कहती है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं न हूँ। तो वह क्या कहती है कि वह सफाई से दूर भागती है। जहाँ पर साफ सफाई होती है वहाँ पर हम मक्खी को देखते नहीं हैं। गंदी चीज़ें मुझे बहुत पसंद है। कि मक्खी को गंदी चीज़ें जो होती है, गंदी वस्तुएं, वो बहुत ही पसंद है। गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं। गंदी चीज़ों में रोगों के जंतु रहते हैं। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। मैं उन जंतुओं को घर घर फैलाती हूँ। मक्खी जो है वह गंदी वस्तुओं पर बैठकर हमारे घर में आती है और गंदे जंतु जो है वह सारे घर के अंदर वह फैलाती है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं और बीमारियां जो है वह फैलती है। बहुत सी बीमारियां मेरे कारण ही फैलती है। बहुत सी बीमारियां मेरे कारण फैलती है। बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो। बीमारियों से बचने के लिए अपना घर और मोहल्ला साफ सुथरा रखो। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। तुम्हारे घर में साफ सफाई होगी तो मैं वहाँ नहीं आऊँगी। मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। मेरे न आने में ही तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की भलाई है। तो मक्खी क्या कहती है कि यानी कि इस चैप्टर से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा हमारे घर को, हमारे घर के आंगन को, फिर स्कूल को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। यहाँ वहाँ कूड़ा जो है यानी कि कचरा जो है वहाँ फेंकना चाहिए नहीं। यदि हम गंदगी करेंगे तो मक्खियाँ जो है वह भी आएगी और वहाँ गंदे जंतु जो है वह सारे घर के अंदर यानी कि घर घर जाकर वहाँ सारे गंदे जंतु जो है उसको वह फैलाएंगे, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियाँ होगी।
तो हमें हमारे घर के आंगन की, हमारे नगर को, हमारे गांव को, हमारे स्कूल को, सारी जगह को हमें साफ सुथरा रखना चाहिए। इसके MCQ जो है उसे हम समझते हैं। मक्खी कहाँ पाई जाती है? मक्खी कहाँ पाई जाती है? गंदगी में, सफाई में या अंधेरे में? तो मक्खी जो है वह गंदगी में पाई जाती है। मक्खी किससे दूर भागती है? मक्खी किससे दूर भागती है? गंदगी से, साफ सफाई से या बीमारियों से? तो मक्खी जो है वह साफ सफाई से दूर भागती है। मक्खी साफ सफाई से दूर भागती है। रोगों के जंतु कहाँ रहते हैं? रोगों के जंतु कहाँ रहते हैं? घर में, मक्खियों पर या गंदगी में? तो रोगों के जंतु जो है वह कहाँ पाए जाते हैं? तो गंदी चीज़ों में यानी कि गंदगी में रोगों के जंतु पाए जाते हैं। आगे, किससे बचने में हमारी भलाई है? मक्खियों से, साफ सफाई से या लोगों से? तो मक्खियों से बचने में ही हमारी भलाई है। रोगों के जंतु कौन फैलाता है? गंदगी, मक्खी या हम? रोगों के जंतु कौन फैलाता है? तो मक्खी जो है वह रोगों के जंतु फैलाता है। मुहल्ला शब्द का अंग्रेजी अर्थ क्या है? मुहल्ला शब्द का अंग्रेजी अर्थ क्या है? तो स्ट्रीट, प्लेस या क्लीन। स्ट्रीट, प्लेस या क्लीन। तो क्या आंसर आएगा? स्ट्रीट। स्ट्रीट यानी कि मुहल्ला। भलाई शब्द का अंग्रेजी अर्थ क्या है? भलाई शब्द का अंग्रेजी अर्थ क्या है? हु, फैमिली और गुडनेस। भलाई शब्द का अंग्रेजी अर्थ क्या होता है? तो उसका आंसर क्या आएगा? गुडनेस। क्या आएगा? गुडनेस। तो यहाँ पर हमारे 9 to 14 चैप्टर्स जो है वहाँ रिवीजन के कंप्लीट होते हैं। चैप्टर मैंने आपको समझाया, MCQ हमने देखे और उसके अंदर जो अंग्रेजी शब्द है, खाली जगह है, क्वेश्चन आंसर्स जो है वह आपको रीड करने हैं। चैप्टर में से ही आपको प्रश्न पूछा जाएगा, खाली जगह पूछी जाएगी, फिर सही गलत जो है वह भी पूछा जाएगा। शब्द के अर्थ जो है, अंग्रेजी शब्द का हिंदी अर्थ या हिंदी शब्द का अंग्रेजी अर्थ जो है वहाँ चैप्टर के अंदर से ही पूछा जाएगा। तो पूरा चैप्टर जो है वह आपको रीड करना है। थैंक यू, धन्यवाद।